इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने माफिया मुख्तार अंसारी को जेलर को धमकाने के मामले में पहले 7 साल की सज़ा सुनाई और उसके बाद गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में 5 साल की सज़ा और हो गई, यानी 12 साल की सज़ा लखनऊ बेंच से मुख्तार अंसारी को हो चुकी है। हालांकि उसके खिलाफ जो मामले हैं 5 दर्जन के आसपास ऐसे मामले हैं जो अभी भी विचाराधीन हैं। हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट सौरभ वासु हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जितने मामले हैं, कई दर्जन मामले हैं, तो इन मामलों में अगर सज़ा होती है मुख्तार अंसारी को तो कितनी बड़ी सज़ा हो सकती है। वकील साहब, ये बताएं कि जो मामले हैं आपके पास भी उसकी सूची है मुख्तार अंसारी के खिलाफ 12 साल की, अगर इन दोनों मामलों को देखा जाए तो 12 साल की सज़ा हो चुकी है और ये जो बाकी के 50-60 मामले इसमें कितनी सज़ा संभावित है? देखिए, मैक्सिमम तो मैं जो देख रहा हूँ उसमें 59 केसेस दिख रहे हैं डोजियर में, और जिसमें 302 के काफ़ी करीब दर्जन भर तो 302 के मुकदमे हैं। 302 के मुकदमों में ऐसे ही कैपिटल पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम होता है, तो उम्र कैद की सज़ा या कैपिटल फांसी की सज़ा या आपकी तो 302 में मुकर्रर है। अब सारे मुकदमों को अगर देखते जाए तो रैंसम का है, अगवाई का है, ये जो इन्होंने किडनैपिंग किया है, रैंसम का है, मकोका है, इनके ऊपर दिल्ली में क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, गुंडा एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है, तमाम यहाँ एक मतलब 59 केसेस की पूरी डोजियर जो आपने अभी भी देखा है उसको। और इस बहुत सीरियस ऑफेंसेस हैं और इनके खिलाफ इतने मतलब अभी जो 7 साल और 5 साल की जो सज़ा है वो तो बहुत छोटी सज़ा दिख रही है इसमें। तो मतलब अभी तो 302 की कार्रवाई पूरी चल रही है, तो 302 में ही करीब आपका ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट इनको मिल जाएगा। और जहाँ तक रही बात मतलब सज़ा जो या आइदर कॉन्करेंट होती है, मतलब एक साथ चलने वाली होती है, और या तो कभी कभी बहुत हीनियस क्राइम्स जैसे इनके ऊपर लगे हुए हैं इतने मुकदमे, तो उसमें बहुत सी कोर्टों में, बहुत से अदालतों ने ये ऑर्डर किया है कि इसको साइमल्टेनियसली ना चला के अलग अलग चलाएं, ताकि उनको समझ में आए इस चीज़ को कि इतनी हीनियस क्राइम इन्होंने किया है, इतना गंभीर अपराध हैं इनके जो किए गए हैं, तो इन सब के मतलब कोई किसी तरीके से इम्प्रिजनमेंट दे के या कि सज़ा दे के उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो ये क्योंकि हम लोगों के जो इंडियन पिनल कोड है उसमें पनिशमेंट का दायरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट से ज़्यादा नहीं है। उम्र कैद या कैपिटल पनिशमेंट, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा है, तो वहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही सबसे ज़्यादा है, उम्र कैद की सज़ा सबसे ज़्यादा है। और जहाँ हम लोगों को ये 20 साल की सज़ा का एक दिया गया है, 20 साल का सज़ा का दायरा है सेक्शन 53, 54, 55, 56, 57 आईपीसी में ये सब दिए गए हैं। तो कैसे सज़ा कम किया जाता है, कैसे सज़ा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होती है कि वो उसमें देखे उसको क्या किस तरीके से सज़ा चलेगा, कैसे उसका पूरी भरपाई की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अब इनकी जेल में कितनी सज़ा हो गई है, कितनी सज़ा बाकी है, ये सारी चीज़ों को देखते हो अभी तो ट्रायल के स्टेज पे है। ट्रायल जब ख़त्म होगा, जब सज़ा पूरी होगी, तब जाके सज़ा मतलब इनको कन्विक्शन जब हो जाएगा तब इनकी सज़ा इनके ऊपर लागू होंगे। तो तब तक के लिए ये प्रिजन में है, जेल में ऑलरेडी है, ये जेल में हैं, सालों से जेल में हैं। लेकिन अगर ये 12 साल जोड़ दिया जाए, इसी तरह तमाम जो और मामले हैं 59 मामलों की सूची जो आपके पास है, उन सब में अलग अलग सज़ा हो जाए, अलग अलग सज़ाओं का समय शुरू किया जाए, तब तो सैकड़ों साल की सज़ा हो जाए। हाँ, तब तो बहुत लंबी सज़ा हो जाएगी, लेकिन उतनी होती नहीं। अमूमन हमने ये देखा है, जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है इसमें, जहाँ तक हम लोग ये देख रहे हैं इस चीज़ को, तो वो मैक्सिमम एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट का बोल दिया जाता है उसमें। और जहाँ ये ऐसी बहुत से अपराध होते हैं वहाँ कॉन्करेंट हो जाता है कि एक साथ साइमल्टेनियसली चलेगा, एक साथ ही वो सज़ा, मतलब जो 7 साल और 5 साल आप जोड़ रहे हैं वो 7 साल में ही पूरे हो जाएंगे। जो दूसरा 5 साल की सज़ा गैंगस्टर में दी गई है वो 7 साल के अंदर ही उसका रिग्रेस, कभी कभी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होता है। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मतलब आप वहाँ पे आप बामुशक्कत करते रहेंगे, मतलब आप वहाँ पे काम करेंगे, वहाँ पे अपना एग्जर्शन करेंगे, आप काम करेंगे और काम करके वहाँ पे अपनी रोज़ी रोटी बनाएंगे। तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा
ख़ासकर ऐसे मामलों में जहाँ पे बहुत से ज़्यादा हीनियस क्राइम हुआ है, गंभीर अपराध है, वहाँ पे ये सब सज़ा दी जाती है। और इसमें कोई दोहराए नहीं है कि गंभीर सज़ाएं हैं। 302 के ही करीब 12-13 केसेस दिख रहे हैं इसमें। 364A में जो किडनैपिंग है, बच्चों की किडनैपिंग है, रैंसम का है, एग्जॉर्शन का है, सब सारी चीज़ें इस एक साथ करके बहुत ही गंभीर ये मामला है। अगर हम मिनिमम की बात करें तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है आजीवन जेल में रहना। हाँ वो सजा मिनिमम वो सजा हो हाँ, सकती है। बहुत से केसेस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि लाइफ मतलब लाइफ इम्प्रिजन मतलब टिल द डेथ ऑफ हिज लाइफ ही विल रिमेन इन जेल, मतलब मौत तक उसको जेल में रहना है। उसमें ये मिनिमम सजा होगी इन मामलों में। कोई कटौती नहीं दी जाती है। तब उसमें कोई कटौती नहीं होती है कि कोई जैसे अभी अमृत महोत्सव में हम लोगों ने देखा है कि 75वें सालगिरह पे भारतवर्ष के स्वाधीनता पे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अमृत महोत्सव पे प्रिजनर्स को छोड़ा है। वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं लागू होती हैं। ऐसे गंभीर अपराधों में फिर लागू ऐसे मामलों में नहीं लागू होता। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो फांसी की सजा से बड़ी कोई सजा है ही नहीं। कोई सज़ा नहीं है। वो भी फांसी की सज़ा ही इसमें मैक्सिमम दिख सकता है और इसमें देना भी उचित होगा इस समय। वो बाकी तो विचाराधीन है मामला। तो क्योंकि इतने अपराध है उसमें सारी चीज़ों को देखते हुए आप मतलब दिस इज़ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही ये माना जाएगा कि इतने केसेस को देखते हुए मतलब कैपिटल पनिशमेंट ही एक सबसे बड़ा इसमें हो सकता है। वकील साहब, अगर निचोड़ निकालें, जितनी हमारी आपकी बात हुई है, तो मिनिमम सज़ा जो है अगर देखें तो आजीवन कारावास दिखाई देती है, मैक्सिमम फांसी की सज़ा दिखाई देती है। कम से कम उनको आजीवन कारावास होगा। आपको लगता है अगर इस सारे मामले में उनके वो दोषी पाए जाते हैं? देखिए, बिना जिरा के बिना ट्रायल कंक्लूड किए हुए तो हम लोगों को कहना बहुत मुश्किल है। दैट इज वो पूरी तरीके से माननीय न्यायालय का पूरा प्रेरोगेटिव है। वो उसको जो भी है वो अधिकार अपना वो करेंगे, डिस्क्रिशन करेंगे उस समय। हम लोगों को कहना उचित भी नहीं है। लेकिन इसमें जो 302 की जो सज़ा हम लोगों को IPC में दिया गया है, इंडियन पीनल कोड में दिया गया है, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और कैपिटल पनिशमेंट है। फांसी की सज़ा है या उम्र कैद है। कैपिटल पनिशमेंट तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में दिया जाता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में। लेकिन अगर इस पूरे मामले की बात करें तो मिनिमम जिस तरह के चार्जेस हैं उसमें अगर कन्विक्शन होता है और सभी आरोप सही पाए जाते हैं तो ऐसे तमाम मामले हैं जिसमें मुख्तार अंसारी को कम से कम आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के मामलों की बात करें तो जितनी हत्याओं के मुकदमे मुख्तार अंसारी पर चल रहे हैं उसमें अगर उनको कैपिटल पनिशमेंट भी होता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।